नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 25 जुलाई 2025। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लखनऊ पुलिस ने लोटस गेमिंग साइट के जरिए संचालित हो रहे अंतरराज्यीय ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोह का खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर गुंडवा क्षेत्र स्थित एक फ्लैट में छापेमारी कर 16 लोगों को अरेस्ट किया गया। छापे के दौरान 1 करोड़ रुपए कैश, दर्जनों एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन, पासबुक और सट्टेबाजी में इस्तेमाल होने वाले अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए। अगली खबर, गोरखपुर में सीएम योगी ने एक कार्यक्रम के दौरान खुद बताया कि स्थानीय भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन ने रामगढ़ ताल क्षेत्र में नाले के ऊपर मकान बना लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पहले ही बोला था कि जल निकासी के रास्ते पर निर्माण न हो, नहीं तो परेशानी होगी। नाले के ऊपर कहां कहां घर बना है, ये सब मशीन पकड़ लेती है। अगली खबर, समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर यूपी में कई प्राइमरी स्कूलों को अन्य स्कूलों में विलय को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी ने स्कूल का मर्जर किया तो उनकी पार्टी हर उस गांव में पीडीए पाठशाला खोलेगी जहां बच्चों से पढ़ाई का बुनियादी हक छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीडीए समाज के खिलाफ ये एक साजिश है। अगली खबर, प्रवर्तन निदेशालय ने लखनऊ की अदालत में छांगूर बाबा की कस्टडी के लिए एक महत्वपूर्ण याचिका दायर की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में गहन पूछताछ के लिए छांगूर बाबा की 10 दिन की कस्टडी की मांग की है। इस याचिका पर लखनऊ कोर्ट में सुनवाई होगी। अगली खबर, विंध्याचल मंदिर में नए जजमान से दक्षिणा लेने को लेकर 2 पंडों के बीच मारपीट के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक ने विंध्याचल चौकी प्रभारी सहित 24 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं एक और पुलिसकर्मी पर अलग से निलंबन की कार्रवाई की गई है। अगली खबर, यूपी में एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष ने कांवड़ियों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कांवड़ियों को आतंकी तक कह डाला। बयान में कहा गया कि हमको लगता है कि वो बनावटी हिंदू हैं और हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। ये उत्पादी लोग हैं, आतंकवादी हैं, बवाल कर रहे हैं और पूरे देश में लोगों का जीना हराम कर दिया है। इन्होंने सड़कों को बंद करके इस बयान पर अब खूब बवाल हो रहा है। अगली खबर, मां विंध्याचल मंदिर में दर्शन पूजन कराने और दक्षिणा को लेकर 2 पंडा गुटों में हुई मारपीट के मामले में एक्शन हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ एसपी ने विंध्याधाम चौकी प्रभारी समेत 24 पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने पर लाइन हाजिर कर दिया है। एक पुलिसकर्मी को निलंबित भी किया है। लखनऊ हाईकोर्ट ने यूपी के सीतापुर जिले में स्कूलों के मर्जर पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा जिले में सभी पुरानी स्थिति को बहाल रखा जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। यह आदेश गुरुवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दिया है। इससे पहले 7 जुलाई को कोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार के मर्जर के फैसले को सही ठहराया था। अगली खबर, आगरा में ताजमहल के मुख्य गुंबद के संरक्षण कार्य को देखने के लिए इंजीनियरों की टीम पहुंची थी। टीम ने पाड़ लगाकर हो रहे संरक्षण कार्य को देखा। ताजमहल के मुख्य गुंबद से पिछले साल बरसात में रिसाव हुआ था, जिसकी मरम्मत के लिए संरक्षण कार्य शुरू हुआ। मुख्य गुंबद के संरक्षण में 6 महीने का समय लगेगा। अगली खबर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और भाजपा सरकार के मंत्रियों के कामकाज पर तीखा प्रहार करते हुए राज्य में जंगल राज का आरोप लगाया है। उन्होंने यह बयान उस वक्त दिया जब वे प्रतापगढ़ में हुए 2 सगे भाइयों पर हमले के पीड़ितों से मिलने प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल पहुंचे। अगली खबर, नोएडा एक्सप्रेसवे पर एडवांट बिल्डिंग के सामने कार में आग लग गई। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कार से धुआं निकलते ही चालक ने सड़क के किनारे वाहन खड़ा किया और तेजी से कार से नीचे उतरा। दमकल की गाड़ी को मौके पर भेजा गया। आग पर करीब 20 मिनट में काबू पा लिया गया। अगली खबर, लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। संगठन से जुड़े लोग उनके घर में शुद्धिकरण करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस बल ने ऐसा नहीं करने दिया। जब सभी नारेबाजी करने लगे तो पुलिस ने सबको हिरासत में लेकर धरना स्थल इको गार्डन भेज दिया। अगली खबर, आजमगढ़ जिले की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और लगने वाले जाम की समस्या को कम करने के लिए शासन की तरफ से आजमगढ़ में रिंग रोड को मंजूरी दी गई है। यह रिंग रोड जिले के 23 गांव से होकर गुजरेगी, जिससे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जा रहा है। अगली खबर, लखनऊ पेट्रोल पंप ड्रामा। लखनऊ के एक पेट्रोल पंप पर महिला ने जमकर हंगामा किया। पेट्रोल डालने की जिद पर अड़ी रही महिला, पंप कर्मचारियों से उसकी तीखी बहस हुई। हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला, लेकिन वीडियो ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। अगली खबर, शाइन सिटी घोटाले का मास्टरमाइंड तेज नारायण शुक्ला मथुरा से गिरफ्तार हुआ है। आरोपी के खाते में 3 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन मिले हैं। ईडी और पुलिस दोनों की नजर अब इस केस पर है। जल्द कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अगली खबर, फर्जी स्कूलों पर प्रशासन का शिकंजा। लखनऊ में झोपड़ियों में चल रहे फर्जी स्कूल। डीएम के आदेश पर प्रशासन ने 17 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कार्रवाई की। बच्चों की पढ़ाई के नाम पर हो रहा था बड़ा खेल। अब सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अगली खबर, मैनपुरी में जहरीला खाना खाने से 28 बच्चे बीमार। मैनपुरी में जहरीला खाना खाने से 28 बच्चे बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग की खबर से प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी और सीएमओ मौके पर पहुंचे। बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है, जांच शुरू हो गई है। अगली खबर, गोरखपुर में महिला पुलिस रिक्रूट्स का प्रदर्शन। गोरखपुर के पीएसी कैंप में महिला पुलिस रिक्रूट्स ने किया प्रदर्शन। सुविधाओं की कमी से नाराज होकर छात्राओं ने हंगामा किया है। अफसरों के मौके पर पहुंचकर समझाना पड़ा। जांच के आदेश दिए गए हैं। अगली खबर, कानपुर में मंदिर पर कब्जा, प्रदर्शन तेज। कानपुर में मंदिरों पर अवैध कब्जे के खिलाफ बजरंग दल समेत कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। माहौल गर्म होता जा रहा है। अगली खबर, सपा कार्यकर्ताओं का विरोध। सोनभद्र में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। खराब सड़कों, डॉक्टरों की तैनाती और खाद बीज की कमी जैसे मुद्दों को लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की जा रही है। अगली खबर, छंगूर गैंग पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। छंगूर और उसके करीबी नवीन को ईडी रिमांड पर लेगी। 10 दिन की कस्टडी के लिए अर्जी दाखिल की गई है। लखनऊ में आज सुनवाई हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंडिंग के राज खुल सकते हैं। अगली खबर, कुशीनगर में धर्मांतरण गैंग का खुलासा। कुशीनगर में पुलिस ने धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश किया। महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। हिंदू लड़कियों को फंसाकर मुंबई भेजने और धर्मांतरण के बाद यौन शोषण का आरोप। पूरा गैंग छंगूर स्टाइल में एक्टिव था। अगली खबर, मस्जिद में एसपी की बैठक पर सियासत गर्म हो गई है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बैठक को खतरनाक बताया। इमाम मोहिबुल्लाह पर पाप करने का आरोप। डिंपल यादव की ड्रेस पर भी उठाए सवाल। कहा मस्जिद की तौहीन हुई है। अगली खबर, देवरिया में आरओ प्लांट संचालक पर जानलेवा हमला हुआ है। देवरिया के सदर कोतवाली इलाके में आरओ प्लांट संचालक अमरीश कुशवाहा पर जानलेवा हमला। बदमाशों ने गोली मारी जो उनके पैर में लगी। अमरीश का इलाज जारी है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा यानी स्पेशल
इंटेंसिव रिवीजन SIR पर मचा घमासान थमता नजर नहीं आ रहा। आरोप प्रत्यारोप के बीच विधानसभा का माहौल भी गरमाया हुआ है। गुरुवार को तो सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की तल्खी सीमा पार कर गई। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि जिसका बाप अपराधी है वो क्या बोलेगा। इस पर तेजस्वी आग बबूला हो गए। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीले हो जाओगे। अगली खबर, आगामी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ पर पटना वासियों को मेट्रो की सौगात देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। यह मेट्रो परियोजना न केवल राजधानी के आवागमन को आसान बनाएगी बल्कि यह शहर की ट्रैफिक समस्या को बहुत हद तक नियंत्रित करेगी। इतना ही नहीं, मेट्रो की यह सौगात स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराएगी। अगली खबर, बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने गुरुवार 24 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश में हुई भीषण बारिश और बारिश के बारे में जानकारी दी। मंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रदेश में बाढ़ प्रभावित सभी लोगों की हर संभव मदद की जाएगी, साथ ही जल्द उन्हें पुनर्वास प्रदान किया जाएगा। अगली खबर, बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा गरमाया हुआ है। दिल्ली से लेकर पटना तक गुरुवार को वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। संसद नहीं चल पाई। बिहार विधानसभा में तीखी नोकझोंक हुई। आरोप लगाया कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। दिल्ली में संसद भवन के बाहर पोस्टर भी दिखाए गए जिसमें लिखा था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR लोकतंत्र पर वार है। खास बात यह थी कि इस प्रदर्शन में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी भी शामिल हुई। अगली खबर, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार जाति जनगणना को ठीक तरीके से नहीं कराएगी क्योंकि वो भारत की जनता को OBC, दलित, आदिवासी और यहां तक कि सामान्य वर्ग की असली स्थिति नहीं बता सकते। उन्होंने आगे कहा कि अगर वे सच बता दें तो इनकी पूरी विचारधारा ही दम तोड़ देगी।